का बदला लेना हमारा बाकी है। अब उसका दुर्योधन से भी बदतर हालत होगा, उसको चीर के रखूंगी मैं उस जॉन को, वो याद रखे। अब याद करो आपको किन लोगों ने दुख पहुंचाया, किन लोगों ने आपके लिए सबसे बुरी बातें कही, किन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। उन लोगों के लिए आज पास्टर्स के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए जो दूसरी स्टेट्स में हैं, अपने अगुवे के लिए कहता तू प्रार्थना कर। पहला तिमुथियुस 2:1 की प्रार्थना कर सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। और पहला तिमुथियुस 2:2 राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, यानी पॉलिटिशियंस के लिए, अपने मोहल्ले के प्रधानों के लिए कहता तू प्रार्थना कर। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी परमेश्वर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि तुझे प्रार्थना करने की जिम्मेवारी दी गई है। बाद में ये बोलने के लिए कि मेरे फलाने प्रधान ने कुछ नहीं किया, मेरे देश में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कहता प्रार्थना करनी है ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, एमएलएस के लिए, एमपीस के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं, अपने एनिमीज के लिए प्रार्थना करनी है, थैंक्स गिविंग के साथ प्रार्थना करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब चीजों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिक प्रार्थना करनी है। प्रभु सबको आशीषित कर नहीं, आपको स्पेसिफिक अपने एरिया के एमएलए के लिए, अपने प्रधानमंत्री, स्पेसिफिक प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे हीलिंग के वरदान के साथ सच बताना है, स्पेसिफिक क्लियरली प्रभु को कि आपको क्या चाहिए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और ये वर्ष हमारे लिए काफी है। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3 सब लोग। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंचा। और याद रखो ये कोई दोस्त बड़े अच्छे दोस्त नहीं थे। आप कहेंगे नहीं है तू मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड है मेरा। सबसे ज्यादा आदमी अगर मेरी लाइफ में कुछ स्टूपिड मिला ना तो तू है। गुस्सा करता है आदमी कई बार। और ऐसे मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड्स के लिए परमेश्वर कहता है अय्यूब प्रार्थना कर, इनकी आशीष को मांग, बरकत को मांग इनके लिए। देखो परमेश्वर ने क्या किया। जब वो अय्यूब प्रार्थना करता अपने उन दोस्तों के लिए जिनके शब्द तीर की तरह चुभ गए थे, उसको वचन कहता है कि जब अय्यूब बीमार था तो उसकी पत्नी ने कहा था यहोवा की निंदा कर, मरता है तो मर जा। और अय्यूब जब सब तरफ से टूटा हुआ था और उसके 3 दोस्त जब उसके पास आकर 7 दिन जमीन पर बैठकर साइलेंट रहकर उसके साथ दुख मनाते हैं, तो अय्यूब ने सोचा कि कोई तो मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाने के लिए आया है। पर जब वो बोले तो उनके जो शब्द थे वो पहले से भी बुरा था जो अय्यूब के साथ हुआ। कहते हैं परीक्षा का आखिरी पार्ट मुश्किल लगता है लोगों को, वो वैसा ही हाल था। वो शरीर पर घाव तो थे, पर आत्मा के और दिल पर जो घाव थे वो कहीं अधिक थे। परमेश्वर आए और कहा अय्यूब प्रार्थना कर अपने दोस्तों के लिए। याद करो आपको किन लोगों ने दुख पहुंचाया है, किन लोगों ने आपके लिए सबसे बुरी बातें कही हैं, किन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। उन लोगों के लिए आज हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे और वो आपके दुखों को दूर करके जो कुछ आपका छीना गया था आपको दुगना वापिस करके आपको फिर से ऊंचा करने वाला है। आमीन। वो आपका पॉलिटिकल एनिमी हो सकता है, वो पास्टर हो सकता है, विश्वासी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, अन्य जाति हो सकता है। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन। अपने हाथों को उठाकर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने विश्वासी दूसरे भाइयों के लिए, एनिमीज के लिए, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के।
ऊंची आवाज। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता हूं, सिंसेरिटी के साथ, बोझ के साथ अगुओं के लिए प्रार्थना करता हूं, पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करता हूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। स्पेसिफिकली मांगेंगे क्या चाहिए आप। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। की फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो। मेरे फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं, पिता जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं।
सबको जय मसीह की और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।